अब देखिए मैंने जो ये नोवा चैप्टर शुरू किया है और इस चैप्टर का नाम है समाकलन। तो समाकलन के अंदर देखिए हम क्या क्या आपको अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक तो आपको गजब तरीके से समाकलन के सूत्र याद होने चाहिए और समाकलन के सूत्रों में है कुछ नहीं, जो अवकलन के सूत्र हैं उनको आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब समझते हैं आप? जैसे देखो आप c का अवकलन क्या होता है? 0। तो 0 का समाकलन क्या होता है? c। तो कुल मिलाकर के यदि आपने अवकलन के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं तो अवकलन के फॉर्मूलों को आप यदि उल्टा कर देते हो तो वो समाकलन के फॉर्मूले हो जाते हैं। वैसे भी अवकलन की उल्टी प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। अवकलन की उल्टी प्रक्रिया समाकलन है और समाकलन की उल्टी प्रक्रिया अवकलन है। अब देखिए कुछ फॉर्मूले में यहाँ लिख रखे हैं, बाकी तो देखो आपको याद करने, आपको ध्यान है कितने फॉर्मूले हैं इसके अंदर। अब x की पावर n का फॉर्मूले की बात करें तो nx की पावर n माइनस 1 और x की पावर n का समाकलन करें, ये समाकलन है और इसको हम अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। ये निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो कोई लिमिट लिखी हुई नहीं है। जब लिमिट लिखी हुई नहीं होती है तो वो अनिश्चित समाकलन होता है। तो x की पावर n का जो समाकलन है वो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 है। आप बेफिक्र रहें, रियलिटी ये है। देखो समाकलन को कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता। भाई समझ में कुछ भी नहीं है, आपको टेक्निक आनी चाहिए। आपके त्रिकोणमिति के सारे सूत्र याद हो, फिर आप इसमें आराम से इजी वे में कर सकते हैं। है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब देखो 1/x का समाकलन log x, ये तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, सीधा हिसाब है। e की पावर x का समाकलन e की पावर x, अवकलन भी यही होता है। log x का अवकलन 1/x, 1/x का समाकलन log x। अब देखो जैसे बाई चांस मैं आपसे कह दूं कि log x का समाकलन बताओ, log x का समाकलन बताओ, तो फटाक से बच्चे क्या बोलते हैं? सर 1/x। अरे log x का अवकलन 1/x होता है, log x का समाकलन 1/x नहीं होता है। इसके लिए नियम अलग से लगाना पड़ता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट अभी आगे नियम बताने के बाद इसका समाकलन बता दूंगा। जैसे देखो अच्छा sin x का अवकलन क्या होता है? sin x का होता है cos x, अवकलन। परंतु यदि हम sin x के समाकलन की बात करें तो sin x का समाकलन माइनस का cos x होता है, जबकि cos x का समाकलन प्लस का sin x होता है। अच्छा tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है। कभी भी ये मत समझ लेना कि यदि हम यूं लिख दें समाकलन tan x dx, किस tan x का समाकलन बताओ, तो कई बच्चे बोलते हैं सर tan x का समाकलन sec स्क्वायर x होता है। अरे tan x का समाकलन sec स्क्वायर x नहीं होता है, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। तो अवकलन में समाकलन आपको मिक्स नहीं करना है, इसको अलग से याद करना पड़ेगा, इसको अलग से याद करना पड़ेगा। आपको याद क्या, ये टफ क्यों पड़ता है? क्योंकि अवकलन तो सबका हो जाता है परंतु समाकलन सबका नहीं होता। जैसे देखो tan x का, tan x लिस्ट में ही नहीं है, आप अपनी किताब में देखना पूरी लिस्ट, tan x नहीं आएगा। जबकि tan x हम प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन करते हैं उसके द्वारा होता है। होता तो ऐसा नहीं है, tan x का समाकलन हो जाता है माइनस का log cos x, माइनस log cos x ये होता है, या फिर प्लस का log sin x। तो होता तो है परंतु एक नियम के तहत होता है। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। देखिए वो बीच में क्या कॉल आ गई थी, तो इसलिए वो वीडियो बीच में फिर वापस शुरू की है मैंने। आगे कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे देखो कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, बट कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कोट एक्स। हम कहेंगे कोट एक्स का समाकलन बताओ, ये देखो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, जो मेरी वीडियो है आप इसको बड़ा करके देखें तो आपको ना सारे के सारे व्यवस्थित दिखाई देंगे। अभी तो आपको दूर लग रहे होंगे, इनको यदि आपको पास में देखना है बिल्कुल, कभी आप ये सोचो रहे सर इसकी तो लिखाई तो दिखाई नहीं देती, आप इसको जूम कर दो, बड़ा कर दो मोबाइल पर। HD वीडियो में है, ऐसी बात नहीं है, आपको एक एक अक्षर अलग अलग दिखाई देगा। और मेरी आवाज भी आप एक ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि आपके साइड में टीवी चल रहा है, उधर बच्चे आवाज कर रहे हैं और आप मेरे मोबाइल लिए बैठे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एकांतवास में बैठ करके पूरे मनोयोग से मेरी बात को सुनना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रियलिटी है ये, बट पूरे ध्यान से सुनना है कि मैं कह क्या रहा हूं। अब देखो मेरी बात सुनो आप, जैसे आपको ये फॉर्मूले याद हैं, अब आपको याद तो देखो करने पड़ेंगे, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इन पर रट्टा लगाना पड़ेगा। जैसे sec x tan x का sec x होता है, sec x tan x का समाकलन sec x होता है। परंतु यदि कोई आपसे कहे sec x का समाकलन बताओ, तो इनके जो समाकलन है वो अलग से हैं। ये नहीं है कि भाई आप sec x का समाकलन बताओ तो आप बोल दो फटाक से क्या sec x tan x, और sec x tan x का बताओ तो sec x tan x का sec x होता है,
परंतु sec x का sec x tan x नहीं होता। जैसे 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, 1/x का log x, बट 1 log x का 1/x नहीं होता है, समाकलन नहीं होता, अवकलन होता है। तो ये ध्यान रखना है, कभी उल्टा सीधा कर दो, इसका विषय ध्यान रखें। बच्चे मैक्सिमम ऐसा ही करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि भाई इसका बताओ sec स्क्वायर x का समाकलन, कि सर जी tan x, कि tan x का, कि सर जी sec स्क्वायर x। अब tan x का समाकलन, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x है, परंतु tan x का समाकलन sec स्क्वायर x नहीं है। यह विषय ध्यान रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करके बताऊंगा और धीरे धीरे आपको पूरी बातें समझाने की कोशिश करूंगा, और ये फॉर्मूले यूज कैसे करने वो भी आप मेरी बात सुन ले ध्यान से। नंबर 1, तो जैसे कोई आपसे कहे कि 2 का समाकलन बताइए, तो आपको बोलना है 2x। कोई बोले x का समाकलन बताइए, तो आपको बोलना है x स्क्वायर बटा 2 प्लस c सब में जोड़ना है। c इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अनिश्चित समाकलन में c जोड़ा जाता है, निश्चित में c नहीं जोड़ते। अब जरा इसका ध्यान रखेंगे। अब देखो जैसे 1/x में क्या क्या आ सकता है, मैं आपको बता दूं। 1/x का हम सबको पता है, जो समाकलन होता है वो log mod x प्लस c होता है। तो यहां पर ऐसे भी आ सकता है x प्लस 1, ऐसे भी आ सकता है 1/x प्लस 1। तो 1/x प्लस 1 का, जैसे 1/x का log x हो जाता है, वैसे 1/x प्लस 1 का log mod x प्लस 1 प्लस c होता है। ऐसे यहां पर 2 भी आ सकता है। देखो और मैं बता देता हूं, 1/2x प्लस 2 आ जाए, बाई चांस ऐसे आ जाए, तो आपको इसको लिखना है log mod के अंदर पहले तो लिखे आप 2x प्लस 2, फिर जो x का गुणांक है उससे भाग दे दे, जो x का गुणांक है उससे भाग देना है। ये विषय ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, ये समाकलन है, एक हाथ है तो एक हाथ में log चलता है, अंडर रूट आ जाएगा तो नियम बदल जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो 1/x के साथ में इसका समाकलन, इसका समाकलन, इसी टाइप से जैसे यूं आ जाए sin x का समाकलन बताओ। अब आप देखो sin x का समाकलन, सॉरी sin x का मैंने यहां लिखा नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं। sin x का जो समाकलन होता है वो माइनस का cos x प्लस c होता है। sin x का समाकलन, अवकलन नहीं, sin x का अवकलन cos x होता है, परंतु समाकलन में माइनस आता है। बट यहां पर ऐसा आ जाए समाकलन sin 2x dx, तो sin 2x का माइनस का cos 2x ही रहेगा और बटे में 2 आ जाएगा। ये जो 2 है ये बटे में आता है, जबकि अवकलन में यही किस में आता है, गुणा में। मैंने बताया ना, उल्टी प्रक्रिया है, जो काम इसमें होता है वो उसमें उसका उल्टा होता है। अवकलन में गुणा होगी तो समाकलन में उसी बात का भाग जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं मेरा डस्टर देख लूं कहां रखा हुआ है, मैंने ये रखा डस्टर। अब मैं इनको हटा देता हूं और ये सूत्र आप किताब सामने रखेंगे, ये आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको बीच में बताता चलूंगा। सारे फॉर्मूले लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, ये फॉर्मूले किताब में लिखूंगा, इनको मैं पढ़ दूंगा, फालतू में वीडियो बनेगी, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा, बस रटने तो आपको ही पड़ेंगे भाई। अब देखो ये 9.1 के क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, ये आपको मैं एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनियो। कोशिश ये की है कि जो टफ है मैंने वो लिखे, इजी वाले नहीं लिखे। अब आप देख लो एक बार सभी के सभी, ये देखिए। चलो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चंस की बात करें। ये देखो क्या लिखा हुआ है, समाकलन x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब मैं आपको एक बात बताऊं, समाकलन में u अपॉन v का कोई फॉर्मूला नहीं है, भाग का कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है समाकलन का, इसलिए प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। जबकि अवकलन के अंदर भाग का भी फॉर्मूला है, d अपॉन dx u अपॉन v इज इक्वल टू v d अपॉन dx u माइनस u d अपॉन dx v बटा v स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये अवकलन का है, समाकलन का ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो समाकलन में क्या है कि भाग वाले सवालों को अलग टाइप से किया जाता है। जैसे अब इसमें मैं टेक्निक लगाऊंगा, देखो क्या मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 जोड़ दिया x स्क्वायर में और 2 घटा दिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इसमें बस टेक्निक ही लगानी है, जिसमें टेक्निक आ गई बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब आपको क्या, आपने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि देखो नीचे क्या लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर मैंने क्या बना दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं आराम से काट सकता हूं एलसीएम ब्रेक करने के बाद, ठीक है। और बेफिक्र टेंशन फ्री होकर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, दिन रात एक करिए, मैथ्स में शानदार नंबर लाने हैं, ठीक है, और मस्त रहिए। अब देखो समाकलन एलसीएम ब्रेक कर दो, कैसे एलसीएम ब्रेक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस समाकलन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसे एलसीएम ब्रेक करो। अब आप देखिए इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा dx माइनस 2 बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो मैं आपको बता दूं 1 का समाकलन होता है x, 1 का होता है x, 2 का होता है 2x,
3 का होता है 3x, 4 का होता है 4x, 0 का होता है c, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा -2, अब देखो इसका समाकलन क्या होता है, आप समाकलन की सूत्र की पूरी लिस्ट देखना, उसके अंदर लिखा मिलेगा इसका समाकलन tan इनवर्स x होता है, जो आपको डायरेक्ट लिखना है। तो 2 tan इनवर्स x और प्लस c। अच्छा हम यहां पर tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं। यदि आप यहां पर प्लस लिखते हो तो यहां कोट इनवर्स x लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर समाकलन कोट इनवर्स x के इक्वल भी होता है। तो अपने यहां दो भी मान लिख सकते हैं, परंतु ये सही है बिल्कुल, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, समाकलन tan स्क्वायर x, ये 11वां क्वेश्चन था, ये 12वां है, ये 12वां है dx। अब tan स्क्वायर x का मैं आपको बता दूं, आप लिस्ट देख लेना समाकलन की, पहले तो सूत्र की लिस्ट आगे ही रख लो और उसको देखते रहो। tan स्क्वायर x का कोई समाकलन नहीं है, sec स्क्वायर x का है, tan स्क्वायर x का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सरसमीका होती है उसके अंदर बदल देंगे। आप सब जानते हैं कि sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 1 इधर आ जाएगा, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर x। तो हम tan स्क्वायर x की जगह क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1, ये लिख दिया मैंने, आप जरा देख लें। और dx, अब आपको क्या करना है, इसका अलग अलग समाकलन करना है। sec स्क्वायर x का अलग करो। अब sec स्क्वायर x का एक मिनट अलग ही लिख देता हूं मैं, sec स्क्वायर x dx माइनस समाकलन dx 1 का। अब sec स्क्वायर x का लिस्ट में देख लेना, tan x होता है और माइनस 1 का x होता है प्लस c ans, ऐसे करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है 14वें सवाल के अंदर, समाकलन 1/, बड़े मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता ही है कि भाई भाग का तो कोई यहां पर सूत्र है ही नहीं, जब भाग का फॉर्मूला ही नहीं है, अब इस भाग को खत्म करना है, कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से। समाकलन 1/√1 प्लस एक्स माइनस √x इंटू हर का परिमेयकरण करने पर क्या कर देंगे, √1 प्लस एक्स माइनस √x बटे √1 प्लस एक्स माइनस √ सॉरी यहाँ माइनस है तो दोनों जगह क्या रखेंगे, प्लस रख देंगे। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा √1 प्लस एक्स प्लस √x, और नीचे आप ध्यान से देखो ये दो वर्गों का अंतर है, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। तो ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये a हो गया और ये b हो गया। जब आप इसका स्क्वायर करते हैं, √1 प्लस एक्स का स्क्वायर करते हैं माइनस √x का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है। तो अपन क्या लिख देंगे, √1 प्लस एक्स प्लस √x बटे में यहाँ जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ जाएगा x, x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। आप सब जानते हैं रूट को हम 1/2 बोलते हैं। फिर आगे क्या आएगा, dx प्लस समाकलन x की पावर 1/2 dx। तो कुल मिलाकर के ये और ये दो पद बचेंगे, नीचे तो x से x कट जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 1, तो 1 तो कुछ नहीं होता ये। अब इसका समाकलन अलग करना है, इसका अलग करना है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 का समाकलन मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस c। अब आप कहोगे 3/2 कैसे आया, क्योंकि जो घात में होता है उसमें अपन 1 जोड़ते हैं, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, n नॉट इक्वल टू -1। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। मैं जरा चेक कर लूँ यहाँ तक मेरी वीडियो में दिख भी रहा है कि नहीं। अरे वाह, यहाँ तक तो बिल्कुल टनाटन से नीचे तक लिख सकता हूँ मैं। चलो ठीक है, अब मैं अगला सवाल कर देता हूँ, इसके आगे देख लो आप, यहाँ तक मिटा देता हूँ, एक सेकंड बस, ज्यादा कुछ नहीं है, बड़े आसान है, मस्त सवाल है। देखो जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 17वां सवाल है, यहाँ कर देता हूँ 17वां। क्या लिखा हुआ है, i इक्वल टू समाकलन 1/1 माइनस कोस एक्स। जैसे देखो इसका समाकलन आपको करना है, तो कुछ नहीं करना है, देखो मैंने कहा ना भाग का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस कोस एक्स की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर करनी है, अंश और हर के अंदर करनी है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये दो वर्गों का अंतर हो जाएगा। इसमें ये a है और ये b है, मतलब a क्या है 1 है, b क्या है कोस x है, तो a स्क्वायर माइनस a का वर्ग 1 होता है कोस स्क्वायर x। और आप सब जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स।
तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो समाकलन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और dx ये हो जाएगा। एलसीएम ब्रेक कर देंगे तो एलसीएम ब्रेक करने पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस समाकलन कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx ये हो जाएगा। एलसीएम ब्रेक कर देंगे तो ये देखो आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब यहां पर क्या 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx समाकलन प्लस ये हो जाएगा। देखो ये साइन स्क्वायर एक्स है, एक साइन यहां रखो और इनटू में कर दो साइन, यू करो आप, तो कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कोसेक एक्स कोट एक्स और dx। अब मैं आपको बता दूं कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोट एक्स, तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस का कोट एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ये दोनों के दोनों माइनस के रहते हैं, ये कोट एक्स होता है और इसका माइनस का कोसेक एक्स होता है। बड़ा इजी है, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं समाकलन log x x dx। अब बच्चे से फंस जाते हैं कि हाँ log x x आ गया, बेस में भी x है। अच्छा हाँ, एक विशेष बात सुन लें आप, अवकलन हो या समाकलन हो हमेशा log के बेस e पर ही होते हैं। तो यहां बेस क्या है x है, ऊपर क्या है x है, और वैसे log x x का मान 1 होता है और 1 का समाकलन x होता है प्लस सी। अब एक किस किस का मान होता है, कहीं यूं आ जाए log x x तो आप 1 लिखेंगे, कहीं यूं आ जाए log a dx तब भी इसका मान 1 होता है। a मतलब यहां दोनों जगह सेम आता है तो आंसर क्या होता है a, इसका 1 होता है। फिर 1 का समाकलन करना है, बोली कि भाई a इसका आंसर 1 होता है तो 1 आंसर हो गया, फिर 1 का समाकलन करना होता है। एक चीज और बताऊंगा यहीं के यहीं, e की पावर log e x ऐसे कभी भी आ जाए तो e की पावर log e x बराबर x होता है, ये ध्यान रखें आप, 11वीं के अंदर दिया हुआ है और वैसे भी इसको रट्टा लगा लें, e की पावर log e x बराबर x। ध्यान रखें यहाँ e है और यहाँ e, दोनों जगह e होना चाहिए। अच्छा ये भी कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है a की पावर log a x बराबर x होता है, तो यहाँ e है यहाँ e, यहाँ a है यहाँ a, दोनों जगह सेम संख्या रहनी चाहिए। या यूं भी हो सकता है 2 की पावर log 2x बराबर bx होता है, ये ध्यान रखें। बाई चांस यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ स्क्वायर होता, यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ स्क्वायर होता, यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसे सवाल आ जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, समाकलन e की पावर log e x स्क्वायर dx, इसका समाकलन करो। अब इसके समाकलन को देखते ही बच्चा क्यों कंफ्यूज है, यार इतना बड़ा कैसे करेंगे, है कुछ नहीं, सीधा ये किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर के। तो आपको समाकलन किसका करना है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, ऐसे करना है। बड़ा इजी, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अच्छा देखो ये 23वां सवाल देखिए आप, क्या लिखा हुआ है, कोस 2x बटे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स समाकलन dx। अब आपको ध्यान है कोस 2x का सूत्र क्या होता है, मैंने कहा ना कि 11वीं के त्रिकोणमिति के फॉर्मूले तो आपको रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बटे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कोस स्क्वायर एक्स समाकलन dx। अब आप क्या करो एलसीएम ब्रेक कर दो, तो जैसे आप एलसीएम ब्रेक करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस समाकलन साइन स्क्वायर एक्स बटे, फिर बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx, साइन से साइन कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है आप सब जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इतनी तो आपको ध्यान ही है भाई, ये किसके इक्वल होता है, ये कोट एक्स के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, नहीं सॉरी माइनस कोट एक्स, ये होता है टेन एक्स के, और प्लस सी ए एन एस। तो बहुत इजी है ये, देखो यहां आपको कुछ नहीं करना है, सवाल को हल करते करते उसको फॉर्मूला बना देना है, जो आपके पास फॉर्मूले है ना उसको ऐसा बनाना है, बस ऐसा बनाते सवाल हल हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, ऊपर फॉर्मूला नहीं था, ये कोई फॉर्मूला नहीं मेरे पास, मैंने इसको इस टाइप से हल किया कि लास्ट में मुझे फॉर्मूले प्राप्त हो गए और बस हो गया समाकलन। अब ऐसा करने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लो आप, ये लिखा हुआ है 3 cos x, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, वही मैं एलसीएम ब्रेक करूंगा, बड़ा इजी है। क्या लिखा हुआ है 3 cos x प्लस 4 और बटे में साइन स्क्वायर एक्स से मैंने अलग अलग कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स अलग कर दिया,
इधर का साइन स्क्वायर एक्स अलग कर दिया, ऐसे ऐसे dx dx। तो कोस बटा साइन, कोस बटा साइन क्या होता है कोट, तो ये हो जाएगा 3 समाकलन कोट एक्स और कोसेक एक्स और dx प्लस ये हो जाएगा 4 समाकलन यहां पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। और बस आपको पता ही है कोट एक्स कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस का कोसेक एक्स, यहाँ पे 3 आएगा ही आएगा, माइनस का 4 और इसका क्या होता है कोट एक्स और प्लस सी। बड़े इजी आराम से कर सकते हैं। अब मैं 9.2 के क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको और उसमें खूब सारे फॉर्मूले हैं जैसे tan x का sec x का कोसेक एक्स का, जो कि फॉर्मूले आपकी लिस्ट में नहीं है, वो क्वेश्चन टाइप होते हैं। 1 नंबर का सवाल वैसे भी आता भी है इसके अंदर से। में चलते हैं, ये कुछ पॉइंट हैं जैसे tan x का समाकलन होता है माइनस log cos x या log sec x प्लस का। अब देखो मैं करके बताता हूं आपको समाकलन। अब आपको याद रखना है कि tan x का क्या होता है। tan x का जो समाकलन है वो होता है माइनस का log cos x। होता कैसे है मैं आपको बता देता हूं। आप एक बात बताओ, सबसे पहले लिखेंगे i इक्वल टू tan x dx, फिर हम लिखेंगे समाकलन tan x को अपन क्या लिखते हैं sin x अपॉन cos x tan x और dx। tan x होता है sin अपॉन cos। इसके जो इनमें मैं अभी नियम जो लगाऊंगा उसमें चलेगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, एक की जगह दूसरे की स्थापना करना। कैसे, क्योंकि देखो मैंने तो शुरू की जो लिस्ट है फॉर्मूले की वो याद कर रखी है। अब मुझे सारे के सारे सवाल उस लिस्ट के जैसे बनाने हैं। हर क्वेश्चन आएगा मैं उसे कैसे भी चाहे प्रतिस्थापन लगाऊं चाहे खंड से समाकलन लगाऊं कुछ भी करूं मैं, और उस फॉर्मूले के जैसे जो मेरी लिस्ट है मैं उसके टाइप के उनको बना दूंगा। देखो अभी बना के दिखाता हूं, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो जैसे मैं मान लूं, माना cos x t के इक्वल है, आपने ऐसा मान लिया। अब आप इसका अवकलन करो, अवकलन करोगे तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x dx और t की साइड में कर दो dt। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अच्छा अब देखिए माइनस को इधर भेज दो तो sin x और dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस का dt। अब देखो ये लिखा हुआ है sin x और dx, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस का dt। तो हमने इसकी जगह लिखा माइनस का dt और हमने इसको क्या माना था t, तो बटे में हो गया t। हम इसको व्यवस्थित लिख सकते हैं, माइनस को बाहर कर दें 1/t dt। अब आप अपने जो सूत्र की लिस्ट है जो आपने बिल्कुल किताब के शुरू में लिखी हुई लिस्ट पूरी पूरी वहां पर देखना 1/x का समाकलन log x होता है, 1/x का log x होता है। तो 1/x के बजाय यहाँ क्या लिखा है 1/t, तो 1/t का क्या हो जाएगा log t। तो बस उसी के जैसा ही तो बनाना है, तो बना दिया log mod t प्लस c। अब t की जगह t का मान रख दो, क्योंकि सवाल तो हमारा t में नहीं था तो आंसर भी हमारा t में नहीं होगा। t की जगह t का मान क्या है cos x प्लस c। अब देखो ये रहा माइनस का cos x log cos x। अब यदि आप cos की जगह 1/sec लिखते हो तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो log मोड में sec x प्लस c। चलिए तो हो गया। ऐसे ही आप कोट को स्वयं करेंगे, कोट को लिखेंगे अपन cos बटा sin, sin को t मान लेंगे आंसर आ जाएगा। ऐसी sec की बात करते हैं, sec थोड़ा टफ पड़ता है, sec में बताऊंगा फिर आप cosec समझ जाओगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। sec थोड़ा टफ पड़ता है, sec मैं आपको बता देता हूं। और sec के फॉर्मूले भी दो हैं। जैसे कोई आपसे कहता है भी sec x का समाकलन ज्ञात कीजिए, तो sec x का समाकलन करने के लिए वैसे sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। एक तो ये होता है, एक होता है log tan pi/4 प्लस x/2 प्लस c। अब देखिए आगे चलते हैं, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा टफ पड़ता है। sec x तो लिखते ही हैं, इनटू करके sec x प्लस tan x से ही तो गुणा कर देंगे और sec x प्लस tan x से भाग कर देंगे। ये दो काम अपने को यहाँ पर करने पड़ते हैं, गुणा और भाग करना है sec x प्लस tan x से। फिर आपको क्या करना है, माना तो हर एक में मानना पड़ेगा। इसमें sec x प्लस tan x को आप t मान लेंगे, वही जैसे पहले मान लिया था। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी मानेंगे तो माने हुए पद का अवकलन करेंगे। अब इसका अवकलन करो, sec x का अवकलन होता है sec x tan x और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। और फिर यहां पर लिखेंगे आप dx और इधर लिखेंगे t की साइड में dt और x की साइड में dx। कोष्टक जरूर बनाएंगे, sec x कॉमन ले लें, तो sec x कॉमन लेने पर कोष्टक में क्या बचेगा tan x प्लस sec x और dx बराबर dt। अब आप ध्यान से देखो अंश में भी वही है,
sec x, कोष्टक में sec x प्लस टेन एक्स। तो देखो एक तो ये और एक dx, ये तीनों मिलकर के dt बना देंगे तो सवाल हो जाएगा 1/t dt। देखो फिर वही बात आ गई, तो क्या बन गया log t प्लस c। तो log t की जगह t का मान रख दो, t हमने क्या माना है sec x प्लस टेन एक्स और प्लस c। अब देखो इसको थोड़ा आगे सरल करना है, सरल इसका बड़ा टफ पड़ता है। sec x को अपन क्या लिखेंगे 1/cos x और tan x को क्या लिखेंगे sin x अपॉन cos x प्लस c। अब मैं लाऊंगा tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। ये थोड़ा टफ पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। लघुत्तम आ जाएगा तो यहां आ जाएगा log मोड के अंदर 1 प्लस sin x बटे में आ जाएगा cos x प्लस c। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, देखो हम 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं, log की जगह log आ जाएगा, 1 की जगह लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। और साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 कोस x/2। ये सूत्र है कक्षा 11 के अंदर दिए हुए सारे के सारे। और बटे में कोस x का सूत्र होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू log की जगह log और मोड की जगह मोड। आप जरा ध्यान से देखो, ये पता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा आपको मैं बता दूं cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा ये। और बटे में दो वर्गों का अंतर है तो हम इसको लिख देंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 इंटू में आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, ये आ जाएगा प्लस सी। अब देखो इससे इसके घात कट जाएगी, कटने के बाद फिर कंडीशन क्या बन जाएगी, आ जाएगा log मोड में आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 बटे में आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 प्लस सी। अभी देखो वो नहीं आया, अभी बड़ी मेहनत है, थोड़ी सी इसके अंदर करनी पड़ेगी आपको। इज इक्वल टू आ जाएगा log मोड के अंदर ऊपर से क्या करो आप कोस कॉमन ले लो, cos x/2। तो जैसे ही आप cos x/2 कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बचेगा 1 प्लस tan x/2। अब आपको भी tan कैसे बच गया, जब आप cos कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा साइन बटा कोस, और साइन बटा कोस क्या होता है tan। नीचे से भी आप cos कॉमन लेते हैं तो कोष्टक में 1 माइनस tan x/2 ऐसे बच जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर करके बता देता हूँ, नीचे शायद दिखना बंद हो गया होगा, एक बार चेक कर लूं कहीं ऐसा तो नहीं कि दिखना, अरे यार जगह पड़ी भी तो काफी है। चलो अभी कवर करते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू का निशान आ जाएगा, log मोड के अंदर 1 की जगह हम लिख देंगे tan π/4 प्लस और tan x/2। अब एक बात भी आएगी कि सर आपने 1 की जगह tan π/4 क्यों लिखा, tan π/4 का मान क्या होता है 1 होता है, परंतु यहां नहीं लिखना 1 माइनस, इधर लिखेंगे tan π/4 tan x/2। अब ये सारी प्रक्रिया आपको मेरी समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि देखो ये सूत्र है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ये सूत्र है tan a प्लस b का। तो हम इसको यहां लिख देंगे इक्वल का निशान log मोड में tan a प्लस b का फॉर्मूला, a क्या है π/4, b क्या है x/2, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस x/2 और प्लस c। तो डायरेक्ट इसके बाद इसका ये आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आराम से एक दो बार वीडियो देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किताब में भी दिया हुआ है, वहां से देख ले आप। अब रही बात कोसेक एक्स की, वो इजी है, वो आप खुद कर लेना कोसेक एक्स को। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करके बता देता हूँ। ये उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर, 1 मिनट मिटाने में गलती ना हो जाए। ये उदाहरण नंबर 12 है, कई बच्चों को टफ लगता है। क्या दिया है, आई इक्वल टू समाकलन अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है sec x प्लस 1 dx। अब देखो टफ कुछ नहीं है, समाकलन अंडर रूट sec x को अपन क्या बोलते हैं 1/cos x प्लस 1 dx। भाई sec x क्या होता है 1/cos x, लघुत्तम ले लेंगे अंडर रूट करके तो 1 प्लस cos x अपोन में क्या आ जाएगा cos x और dx समाकलन इज इक्वल टू। अब इतना तो आप भी समझते हैं कि 1 प्लस cos x में 1 को यदि आप काटते हैं तो क्या लिखते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 बटे, यहां पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 समाकलन अंडर रूट पूरे के ऊपर है और dx। देखो यहां 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा समाकलन
√2 तो अलग बचेगा और इसके स्क्वायर हट जाएगा तो यहां आ जाएगा cos x/2 बटे √। ध्यान से देखें आप, 1 से 1 कट गया, 2 पर रूट आ जाएगा और cos स्क्वायर में स्क्वायर हट जाएगा, cos x/2 बचेगा और नीचे क्या रहेगा √, करके 1 माइनस, अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा √2 sin x/2 का होल स्क्वायर dx। अब आपको कि ये मैंने कैसे लिख दिया भाई, इसके ऊपर तो वर्ग था ही, मैंने 2 के ऊपर रूट लगा के फिर पूरे के ऊपर वर्ग लिख दिया। ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ, अब मैं इसको t मान लूंगा, t मानने से मुझे अंश मिल जाएगा, जैसा कि मैं अभी सवाल भी कर रहा था। अब देखो मैंने ऐसा मान लिया कि माना √2 sin x/2 मेरा t है। अब आपको पता ही है जब मैं t मानता हूं तो क्या करता हूं, अवकलन, तो मैं इसका अवकलन करता हूं, √2 sin x/2 का अवकलन होता है cos x/2 इंटू 1/2 x की साइड में dx और t की साइड में dt। अब मैं 2 को उधर भेज देता हूं तो इसको हम लिख देंगे √2 cos x/2 dx बराबर 2 dt। तो देखो यहां लिखा हुआ है क्या है, √2 cos x/2 और dx, ये तीनों यहां पर है तो ये किसके बराबर है, 2 dt के इक्वल है। तो यहां पर आ जाएगा समाकलन 2 dt बटे √1 माइनस ये पूरा का पूरा क्या है, t स्क्वायर है। ठीक है, अब आप ये फॉर्मूला आप अपनी किताब में देखना, यहाँ लिखा हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो साइन इनवर्स एक्स होता है। आप किताब में देखियो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 साइन इनवर्स, यहाँ एक्स है चूंकि यहाँ एक्स था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा प्लस c, तो 2 साइन इनवर्स, t की जगह t का मान रख देंगे। t का मान क्या है बताओ, t का मान है √2 साइन x/2 प्लस c। तो इस टाइप से हम करते जाएंगे, आराम से इजी वे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूं उसको। ये देखो, ये दे रखा है यहां पर, 1 मिनट बस। ये देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं भी लिख के दिखा देता हूं। उदाहरण नंबर 13 है, ये उदाहरण है समाकलन cos 3x cos 4x dx i = आप समाकलन की लगातार वीडियो देखते रहे, मैं आपको जैसे जैसे 9.3 9.4 के अंदर आऊंगा तो जो टफ क्वेश्चन है मैं वही करूंगा, इजी नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा बता दूंगा इजी, तो बाकी तो मैं सारे टफ क्वेश्चन ही करूंगा। तो आप आरबीएससी की कंप्लीटली बुक देखते रहे, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो अब पता है आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cos 3x cos 4x, मतलब कहने का ये है, आप एक बात बताओ, यदि मैं cos a प्लस b और cos a माइनस b को आपस में जोड़ देता हूं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा। चलो करके देख लेते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस, अब cos a माइनस b का cos a cos b प्लस sin a sin b, यदि आप इनको जोड़ते हैं तो sin से sin कट जाएगा, आंसर आएगा 2 cos a cos b, ये आंसर आ जाएगा 2 cos a cos b। अब देखो cos a cos b, ये तो है हमारा a, ये a है और ये b है, बट इसमें 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 2 से तो भाग कर देते हैं और 2 से यहां पर गुणा कर देते हैं। तो अब ये उसी टाइप का बन गया जैसा कि हमारा सूत्र है 2 cos a cos b। अब ये है हमारा a और ये हमारा b। अब देखो 1/2 समाकलन, अब ये दोनों के दोनों अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि गुणा का नियम अभी तक आपको नहीं बताया गया है। समाकलन के अंदर गुणा का नियम तो है, भाग का नहीं है। गुणा का तो है पर वो बड़ा टफ पड़ता है, उससे जितना बचा जाए उतना बढ़िया है। अब देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, cos a प्लस b, तो यहां क्या लिखेंगे 3x प्लस 4x और dx प्लस 1/2 को अलग रखेंगे, फिर आगे लिखेंगे cos a माइनस b 3x माइनस 4x समाकलन dx, अलग अलग कर देंगे इसका। अब देखो 1/2 बड़ा कोष्टक समाकलन, ये कितना cos x हो जाएगा, cos है cos 7x, और ये कितना हो जाएगा, 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का cos x बचेगा, तो समाकलन cos माइनस x dx। और आपको पता ही है cos माइनस थीटा, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस का, तो यहां पर आ जाएगा cos x dx। यहां तो था ही cos 7x dx, 1/2 बाहर है ही। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, cos 7x का समाकलन होता है sin 7x बटा 7 प्लस cos x का होता है sin x प्लस c, 1/2 से गुणा करोगे, अभी तो इसको बड़े कोष्टक में ही रखें आप,
और फिर 2 से गुणा कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ।